तो समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के आवास पर और कई ठिकानों पर छापेमारी इनकम टैक्स की तरफ से की जा रही है, लेकिन इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं इसकी टाइमिंग पर, इसके मकसद पर। और समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि चुनावी रेड है, चुनाव नजदीक है, इसीलिए उनके नेताओं को घेरा जा रहा है। और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे कि क्या इनकम टैक्स की रेड चुनावी है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कौन कौन है मेरे साथ, आपसे पहले परिचय मैं करा दूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर शिवम त्यागी। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन चलिए मैं शुरुआत कर लेती हूँ। मनोज काका, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइएगा क्यों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन पहले सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अखिलेश यादव को क्यों लग रहा है कि चुनावी रेड है? एजेंसियां अपने काम कर रही है, करने दीजिए। शरीन, बहुत सही कहा आपने। एजेंसियों को अपना काम करने की समाजवादी पार्टी पूरी स्वतंत्रता देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी शरीन के माध्यम से बहुत शालीनता से यह सवाल करना चाहती है कि तड़ी पार अमित शाह जी के बेटे जय शाह, जिनकी संपत्ति एक साल में 16,000 गुना बढ़ी, जब देश की जीडीपी -24.7% नीचे गिरी, उस दौरान जब पूरा देश दिवालिया हो रहा है, देश रोज घाटे का सौदा कर रहा है, तो ये देश जानना चाहता है और समाजवादी पार्टी जानना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह के बेटे पर आईटी की रेड कब पड़ेगी। ठीक है शिवम। और देखिए, बस मैं खत्म कर रहा हूं श्री। हाँ। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई देश और दुनिया में, मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो राजनीतिक पराक्रम है, उससे भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक 423 किलोमीटर का रोड शो होता है। दिन में लोग 1 लाख रहते हैं, रात में लोग 5 लाख हो जाते हैं। जो पूर्वांचल का रोड शो हुआ तो कृषि कानून वापस हो गया। अब जो रोड शो हो रहा है, और किसी तरह के रेड से और किसी तरह के संस्थानिक भ्रष्टाचार से और दबाव से अब रथ का जो गर्जना है और जो लोगों तो फिर होने दीजिए ना मनोज काका जी, तरफ वो रुकने वाला नहीं होने दीजिए। बीजेपी भी यही कह रही है, होने दीजिए ना। जो भी सच है, जो भी झूठ है, वो सब साफ हो जाएगा, फिर डरने की क्या जरूरत है। ठीक है, मैं आपका सवाल है कि जैसा पर रेड कब पड़ेगी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। शिवम त्यागी, ये चुनावी रेड है, चुनिंदा लोगों के घर, इसीलिए इनकम टैक्स की टीम, क्योंकि चुनाव नजदीक है। सिरिन जी, मैं तो मतलब शुक्रगुजार हूं। मनोज काका जी यहाँ पर हैं। मुझे तो लगा कि इन्हीं का नाम है मनोज यादव, और इन्हीं के नाम पर खैर कई सौ करोड़ तो इनके पास भी हैं, लेकिन बहरहाल जिनके भी ऊपर पड़ी। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर, अब मनोज जी अब ऐसा मत कीजिए ना, ये क्या तरीका है? अब सुनने रैलियों में और सड़कों पे लगता है अच्छा इस तरीके से हंगामा हुड़दंग करना है, डिबेट में थोड़ी ना अच्छा लगता है। नहीं, एक करके मैं ऐसे शोर मचाने के लिए मंच किसी को नहीं दूंगी, माफ करिएगा। अब ये देखिए फिर शुरू हो गए। अच्छा शांत रहिए। तो महत्वपूर्ण बात यहां पर सबसे यह है कि जहां तक बात आपने कहा कि चुनावी रेड है, मैं कहता हूं इस देश में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको चुनावी रेड कहा गया। हेरल्ड केस में 5,000 करोड़ में जिस पर जमानत पर चल रही है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उसको भी बदले की राजनीति कहा गया, उसको भी कहा गया कि चुनावी रेड है। उसके अलावा चिदंबरम जी पर रेड हुई, उसको भी बदले की कार्रवाई कहा गया। वो एक अलग बात है कि बाद में जब उनकी चीजें पता चली तो पता ये चला कि 2.5 करोड़ की तो फूलदान में उन्होंने गोभियां उगाई थी। इसी तरीके से अभिषेक बैनर्जी भी आज भी चक्कर लगा रहे हैं, लगातार रडार पर हैं, रेड हुई है और लगातार इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपने कोई फाइनेंशियल क्राइम किया है या कोई चीजें हुई हैं तो वो चुनाव है इसलिए रोक दिया जाए, वैसा तो नहीं होना चाहिए ना। मुझे लगता है अगर ये पाक साफ है, मैं कहता हूं मेरे घर पर कर लीजिए रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी के पास कोई छिपाने को कुछ है नहीं, कुछ गलत नहीं है, तो होने दीजिए ना, अपने आप मुंह की खाएंगे। शिवम जी, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जब आपको पहले से पता था, समाजवादी पार्टी कह रही है कि फिर आप पहले करते ना, आपने ठीक चुनावों से पहले आखिर क्यों भेजा टीम को? मतलब उनका ये कहना है। मनोज काका ने भी ये बात कही कि समाजवादी पार्टी पूरी स्वतंत्रता देती है रेड मारने वाली सभी एजेंसियों को। पहली बात तो स्वतंत्रता देने वाले आप होते कौन है, और दूसरी बात अखिलेश यादव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हेड नहीं है। मुझे लगता है कब रेड करनी है, कहां रेड करनी है, वो उनका काम है और वो करेंगे। मुझे लगता है कि उनको करने देना चाहिए। अगर आप गलत नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला है आपको। आप और जहां तक जय शाह की आप बार बार बातें करते रहते हैं, इस दुनिया में जितने भी पूंजीपति हैं सब लॉकडाउन में करीब बहुत बड़े हैं। और सिर्फ उसमें जय शाह नहीं है, उसमें बेजोस से लेकर टेस्ला के ऑनर से लेकर सब है। आपने बेचा है, क्या बेचा है? जानकारी नहीं है। क्या बेचा है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल आया है, आपको जानकारी है क्या? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो बिल आया है वो इसीलिए आया है कि इन संस्थानों के में लोगों को रखा जाए
और उनसे अपने अच्छा जरा बताइए, सेंट्रल विजिलेंस बिल का कोई 2 पॉइंट बताइए उठाकर जहां पर यह कहा गया हो कि वो ताकि उनको बेचा जाए। बताइए क्या है सेंट्रल विजिलेंस बिल? क्या ये वो कहता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं प्राइवेटाइज? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सिर्फ कैटालॉग पढ़ने आप आ जाते हो। मैं कैटालॉग नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने कुछ नहीं है, आप पढ़ के बोल रहे हैं। बताइए ना, सेंट्रल विजिलेंस बिल है क्या? बताइए क्या है सेंट्रल विजिलेंस बिल? आप बताओगे? अरे बताइए ना। दिल्ली पुलिस का एक्ट आया, इसीलिए तो आया कि सीबीआई के डायरेक्टर का हम जैसा चाहेंगे वैसा यूज करेंगे। सीबीआई के डायरेक्टर, सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है, बिल लाने से वो किसी भी सरकार के अंतर्गत नहीं आती है। उनके डायरेक्शन के लिए भी कॉलेजियम पास होता है। आपको कुछ नहीं पता है मनोज काका जी। मैं तो कहता हूँ यादव जी छोड़िए, काका जी पर रेड होनी चाहिए थी। कमाल की बात कर रहे हैं, कैसी चीजें हैं आप? सुनिए, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है, अगर आपके पास छुपाने को कुछ नहीं है, राय साहब जिनके पास करोड़ों की दौलत है, उनको छुपाने को कुछ नहीं है, तो प्लीज रेड होने दीजिए। इसको डिरेल मत कीजिए, एक सेकंड ट्रैक पर ही रहिए जिस पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, धर्मवीर चौधरी भी हैं बहुजन समाज पार्टी से। स्वागत है धर्मवीर जी आपका। चलिए आपके पास में आऊं, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान पंकज श्रीवास्तव है मेरे साथ कांग्रेस से। पंकज जी, ये आरोप तो कांग्रेस पर भी लगते रहे हैं कि इस तरह से जो ये एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनका इस्तेमाल दरअसल डराने और धमकाने के लिए किया जाता है। तो फिर आज अगर ये रेड हो रही है तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है उस पर? नहीं, मुझे जहां तक पता है कि ऐसा कोई सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, और हम ये मानते हैं कि किसी को अगर इस तरह के तमाम एजेंसीज जो भी हो सके वो करे, किसी से डरने की जरूरत ही नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने तो साफ किया है। अब लखीमपुर खीरी गई जिस दिन प्रियंका गांधी, उनके घर पर 77 इनकम टैक्स के नोटिस आई, कुछ हम लोगों ने इस पे वो नहीं किया है। ना आप कांग्रेस पार्टी को डरा सकते हैं, ना उसे आप किसी तरह से लोभ दे सकते हैं। ये तो हमारी बात है। लेकिन असली बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि आज जो किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो हुआ है, ये दरअसल एक नूरा कुश्ती। देखिए, कांग्रेस पार्टी उन महत्वपूर्ण मुद्दों को ला रही है इस पूरे चुनाव में, जो पूरा नैरेटिव बदल रहा है। महिलाओं को 40% टिकट देना, महिलाओं को सशक्तिकरण करना, या किसानों के जो मतलब गन्ना का, गेहूं का, धान का ये जो प्रश्न है वो मुद्दे लाना, स्मार्टफोन और स्कूटी देने की बात करना। इस तरह से कांग्रेस चाहती है कि मुद्दे पर राजनीति हो, बाकी चीजें जो होती है उन पर राजनीति न हो, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। उत्तर प्रदेश पिछले 32 सालों से एक कुशासन के अंधेरे में है। तब जब ये मुद्दे लगातार बड़े हो रहे हैं, आज महंगाई के खिलाफ इतना बड़ा मुद्दा है, प्रतिज्ञा पदयात्रा राहुल जी और प्रियंका जी ने अमेठी में निकाली, जिसमें लाखों लोग उमड़ के आए। आज उस इन मुद्दों पर बहस ना हो, तो ये लोग चाहते हैं कि कहीं पे आप रेड कर दो, कहीं कुछ कर दो। अरे भाई, आपके पास 5 साल, 7.5 साल है, 7 साल, 7.5 साल चल रहा है, जितना रेड करना हो करते। हमेशा आपको आजादी कौन रोक सकता है? देखिए, आप दो बातें कर रहे हैं, आप खुद ही दो बातें कर रहे हैं, आप खुद ही दो बातें कर रहे हैं ना। अभी आप कह रहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर जाते जाते आप मतलब जब आपकी बात खत्म हो रही है फिर आपने वही छोड़ दिया, वही शिगुफा। मैंने बताया कि टाइमिंग को लेकर कुछ क्यों है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं जवाब दूंगी इस पर। एक मिनट धर्मवीर जी को एक बार यहाँ पर जोड़ लेते हैं। धर्मवीर जी, आपको भी लगता है चुनावी रेड है? सुरेंद्र जी, ये तो पूरा देश जानता है। आज विपक्ष को ये किसी भी तरीके से ये दबाना चाहते हैं, ये प्रेशर में लेना चाहते हैं, लेकिन इस प्रदेश की जनता और इस देश की जनता बखूबी जानती है कि ये इनके किसी दबाव में नहीं आएगी। और जांच अगर हो रही है तो जांच होने दीजिए। पिछली केंद्र सरकार ने, कांग्रेस की केंद्र सरकार ने, पिछले बीजेपी की सरकार ने समय समय पर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ भी बहुत सारी ऐसे जांचें कराई थी, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी, सब निष्पक्ष तरीके से जो है वो सामने आ गया कि किसी भी जांच में कुछ पाया नहीं गया। तो जो लोग जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। आज ये जांचें करा रहे हैं, कल इनकी जांच शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये जो लोकतंत्र में इस तरीके के हथगंडे अपनाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, बहुजन समाज पार्टी इसे खारिज करती है। और हम इस तरीके के किसी दबाव को न सहते हैं और न मानते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता अपनी वोट की ताकत से केंद्र सरकार को और डबल इंजन की सरकार को जवाब देगी। और ये जो सत्ता के लिए लालायित और बिलबिला रहे हैं केंद्र सरकार के और बीजेपी के लोग, इनको सत्ता से 2022 में उखाड़ फेंक करके बाहर करेगी। इस प्रदेश में कानून का राज होगा, बहुजन समाज पार्टी का राज होगा और बहन कुमारी मायावती जी का राज होगा, चाहे कितने भी विपक्ष पर कोई भी हथगंडे अपना ले। ठीक है, लेकिन विपक्ष की बात आप कर रहे हैं ना, विपक्ष अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहा है? क्यों नहीं आप लोग जाते जनता के बीच? जाइए ना, मजबूती के साथ जाइए।
ठीक है, मैं शिवम त्यागी से जवाब ले लेती हूँ। शिवम, क्या ये हथकंडे, क्योंकि यही बात यहाँ पर पंकज जी भी कह रहे थे, उसी का जिक्र धर्मवीर भी कर रहे हैं कि भाई आप तो हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसियों को। सिरिन जी, अभी धर्मवीर जी ने एक बात कही कि ये तो समय है, कल इन पर भी रेड होंगी। अरे भाई, आप कभी, मैं तो कहता हूं, मैं तो आह्वान करता हूं, आप आइए कभी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मठ पर आइए। एक पंखा जो 2008 से लगा हुआ था वो आज भी लगा हुआ है, ढंग से पेंट नहीं है उनके घर पर आज भी। जो मठ है वहां पर, उनके कमरे में आज भी जो सोफा है वो 2008 का है। ये ताजमहल जैसे हजारों करोड़ के घर बनाकर, और आप कह रहे हैं हमें कि हमें रेड मारेंगे। मारिए। अरे जो प्रधानमंत्री 7 साल से हैं और इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनका टोटल एसेट वैल्यू करोड़ भी नहीं है। आप हमसे कंपटीशन करेंगे? संघियों से क्या कंपटीशन करेंगे आप? हजारों करोड़ बना लिया समाजवाद के नाम पर। हाँ, ये जो 3,500 के मास्टर से लेके बेटे आज 8,000 करोड़ के मालिक हैं, और आप कहते हैं ये पैसा किसका है? कौन सा टैक्स का पैसा है ये? एक मिनट, एक एक करके धर्मवीर जी, मनोज काका, धर्मवीर जी, मनोज काका, जाइए, मैं भी चिल्ला सकता हूं। एक सेकंड, नहीं, एक एक करके बात कीजिए ना। मनोज काका, धर्मवीर जी, मैं आप दोनों को मौका दूंगी कि आप शिवम की बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन एक एक करके 30 सेकंड में आप पूरा कीजिए। और दूसरी बात, जो आपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने जब इतने लंबा चौड़ा वक्तव्य रखा, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे भीड़ तो आजकल इनकी रैली में आ नहीं रही है। अपने जवाब देगी धर्मवीर जी, और जनता इनको जवाब दे रही है। टॉलरेंट क्यों है? धर्मवीर जी, पैरों के नीचे जमीन नहीं है। ऐसे डिबेट नहीं कोई लाभ नहीं है। मैं बहुत अच्छे से चिल्ला सकता हूं, मैं चाहता हूं मेरी बात जाए। ये ना बेरोजगारों का हित कर सकते हैं, धर्मवीर जी, किसानों का हित कर सकते हैं, सुनिए तो सही। आम जनता का हित कर सकते हैं। आप फिर अपनी बात रखिएगा ना। नहीं, ऐसे राजनीति के नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। धर्मवीर जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं इसके लिए आपको अलाउ नहीं करूंगी। आपकी बारी आएगा, आप बोलिए। एक बार सुन तो लीजिए, 30 सेकंड पूरे होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा ना। फिर आप बोलिए, मुझे मत रोकिए। अच्छा, रुक जाइए। मैं तो बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं जानती हूँ सर, मैं जानती हूँ आप बीएसपी से यहाँ पर बैठे हुए। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, 1 मिनट, फिर एक एक करके आप दोनों के पास आऊंगी जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप बीएसपी के कार्यकर्ता हो तो थोड़ा सा जनता के बीच में भी जाकर दिखाई दीजिए। बहन जी कहीं आ नहीं रही है सड़क पर, और आप बार बार कहे जा रहे हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, जनता भीड़ नहीं आ रही है रैलियों में, तो यहाँ टीवी पर आकर अपना मैनिफेस्टो बता रहे हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कर्नाटका में देखा ना विधायक क्या कह रहा था, और इनको देखिए क्या इतना बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं। धर्मवीर आप लगातार बोलते रहते, कोई नहीं सुनता आपको। आजकल वैसे भी नहीं सुन रहा है। 2017 में देखा, 2019 में देखा, ये इस तरीके से हुड़दंग जो मचाते हैं ना टीवी पर आकर, इसी वजह से जनता आपसे इतनी परेशान हो चुकी है कि वो दिन दूर नहीं है जब आप शून्य पर पहुंच जाएंगे दोनों पार्टियां मिलाकर। अजय मिश्रा टैनी बलात्कारी, अब अजय मिश्रा टैनी पर 2 दिन से लगातार जवाब दिया जा रहा है, आगे भी देंगे, चिंता मत कीजिए। पुलिस काम कर रही है और अपना काम आगे भी करती रहेगी। आप अभी का बताइए चुनाव में, नहीं आपने तो कोई धन दबाकर नहीं रखा हुआ है। नहीं धर्मवीर जी, ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने घर के लॉकर में कोई 50-100 करोड़ दबाकर रखे हुए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है अगला टारगेट आप ही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से आप इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं? ऐसा तो नहीं है ना? अच्छा ठीक है, चलिए अब एक सेकंड, दोनों को रोकना चाहती हूं। अब मनोज काका सिरीन, जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो आम आदमी की भरोसे की दीवार होती हैं लोकतंत्र। जब सरकारें कभी कभी तानाशाही हो जाती है तो संवैधानिक संस्थाओं के भरोसे, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे आईटी हो, चाहे, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने संवैधानिक संस्थाओं का सबसे ज्यादा राजनीतिकरण किया है। और शिवम जो बात कर रहे हैं, इनको योगी जी के बारे में बहुत व्यक्तिगत जानकारी है। मुझे खुशी है कि पंखा 2008 का है, सोफा कितने साल का है। मैं आपकी तरह बीच में नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। आप भी आइए, मैं तो कहता हूँ भगवान की पूजा आप भी करेंगे तो क्या बुराई है। आप भी मठ में आइए, आप भी देखिए। अरे अपने वो 1000 करोड़ के राजमहल से, वो व्हाइट कलर के मार्बल से जो बना हुआ है अखिलेश जी का इतना बड़ा महल आलिशान, उससे बाहर निकलेंगे तो एक योगी का झोपड़ा भी देख लीजिए। हम यहाँ पर 1 मिनट, मनोज काका, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलन चरित्र व्यवहार है वो वही है जो अजय मिश्रा टेनी का है, जिसने आपके चैनल के पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया, वही चरित्र समूचे वो सवाल एबीपी न्यूज लगातार उठा रहा है। लेकिन आज उसका साथी ठीक है मनोज काका, लेकिन आज क्योंकि हम इस रेड पर बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी आप भी उसी पर जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए कि अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर होने दीजिए ना, फिर कहिएगा आप इस मंच पर आकर। पे इसलिए बात नहीं कर रहे हैं ना, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो हमेशा ये पूछता है कि आपके इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है और आपकी बैलेंस शीट क्या है। और आपके संज्ञान हेतु बता दें, समाजवादियों का जो खर्चा एक्सपेंडिचर होता है
वो हमेशा उनके इनकम से ज्यादा होता है। तो इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो और फिर शिवम तो को कहेंगे कि सारी आप भी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम भी यहाँ पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं के यहाँ आप इनकम टैक्स, IT और ED भेजिए। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनता में चुनाव हार चुकी है और अभी संस्थाओं के भरोसे वो चुनाव जीतना चाहती है, तो उसके हार की जो हार होगी वो और करारी होगी। अब यूपी में चल रहा है कि साइकिल सब पर भारी है और हार बहुत करारी है बीजेपी की। ठीक तो है, ये चलिए सुनिश्चित है। अब जो है साइकिल की जो सवारी है वो साइकिल की सवारी होती रहेगी। साइकिल चलाइए, समाजवादी का नाम इतना बदनाम क्यों करते हो? ठीक है, कहाँ एक सेकंड, समाजवादी शिवम, है? एक मिनट और भी, एक मिनट, मैं पंकज जी को यहाँ पर अब लाना उत्तर चाहती हूँ। प्रदेश पंकज श्रीवास्तव जी, मैं आपको यहाँ पर लाना चाहती हूँ। क्या किए? सवाल उठ रहा है कि रेड को लेकर कि उसकी टाइमिंग आपने ऐसी क्यों चुनी चुनावों से ठीक पहले। मुझे ये बताइए कि अगर जांच एजेंसियां कुछ गलत पाती हैं या फिर अगर किसी के यहाँ जांच करने जाना चाहती हैं, तो क्या ये जरूरी है कि वो टाइमिंग का भी ख्याल रखें? चुनावों से पहले या चुनावों से बाद में जांच एजेंसियां तो कभी भी जांच कर सकती हैं। देखिए बिल्कुल, भरोसा एक चीज होती है। अगर संस्थाओं पर भरोसा होगा तो जनता उस शक को इनको नहीं रखना चाहिए। इतना समय आपके पास था, आप कर देते वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं इस पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, कोई क्यों डरे। आप बिल्कुल सही बात है, आप कर लीजिए जितना करना हो। लेकिन एक सवाल जो इस तरह से अभी इन्होंने कहा, जय शाह पूंजीपति है, उन्होंने पता नहीं किस कंपनी के वो मालिक है, मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है, और शायद वो कितने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन BCCI उनके हाथ में सौंपा है इस देश की सरकार ने, क्योंकि वो अमित शाह जी के बेटे हैं। बहरहाल अभी आप ये पैसे की बात कर रहे हैं, इस बीजेपी सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि पूंजीपतियों से आप पैसा लो और उसको बताओ भी नहीं, कोई जान नहीं सकता कि किससे कितना पैसा लिया। इसके लिए ये कानून ले आए। और स्थिति यह है कि इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है जिसके दम पर ये तमाम राज्यों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? भारतीय राजनीति को जितना पतित भारतीय जनता पार्टी ने किया, किसी नहीं किया। इसके पहले क्या ऐसा संभव था कि आप बॉन्ड लीजिए और इसको बताइए नहीं? 20,000 रुपए से ज्यादा कोई लेता था, उसे बताना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कॉपी जच चुकी है। और जांचा किसने है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी उसकी संस्थाओं ने। NCRB कह रहा है कि हत्या, अपराध, हिंसा में NCRB के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इनका नीति आयोग कह रहा है कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश को, जो सबसे गरीब प्रदेश है, उसके लिए तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना सभी, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं ना कॉपी जच चुकी है। तो देखिए रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अभी देखिए दो स्तर है, जनता के बीच आप रोज झूठे विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आपके संस्थाएं कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को सबसे करीब प्रदेश में तीसरे नंबर पे रखा है। और जहां ट्रिपल इंजन है बिहार, वो सबसे करीब है, जहां 15 साल से ये मिलकर थोड़ा सा वक्फा छोड़ दीजिए तो बीजेपी। ठीक है पंकज जी, शिवम मुझे बताइए, मतलब सियासी शोर मचा हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप कर रहे हैं, सब पार्टियां अपनी अपनी जुगत में लगी हुई हैं कि जनता को लुभाएं, लेकिन इस बीच अचानक से रेड की रडार पर समाजवादी पार्टी के नेता आ जाते हैं, तो टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठेंगे ना। देखिए मैं सबसे पहले कांग्रेस प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास होना चाहिए, देश के नेताओं में लोगों का विश्वास होना चाहिए। बड़ी सही बात कही आपने। 5,000 करोड़ के हेरल्ड केस में आपकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो और उनके बेटे बेल पर हैं। दैट मीन्स प्राइमा फेसाई मानता है कोर्ट कि वो कहीं ना कहीं उसमें संलिप्त हैं। तो मुझे लगता है कि जनता के विश्वास के खातिर उनसे इस्तीफा दिलवाइए, अलग बैठिए, अब चिल्लाइए मत। सिरिन जी आपको इनको रोकना पड़ेगा, वो हर बात ऐसी बोलते हैं, मैं बीच में बोल सकता हूं, मैं बोलता नहीं हूं तो ये इंटॉलरेंट हो जाता है। अब ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि 10 सेकंड में नहीं सस्टेन कर सकते, रुकिए ना जरा। पंकज जी वक्त बहुत कम है, सुन लीजिए। अब दूसरा आपने अब ये देखिए ना, फिर से वही अब ये इनका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर भी रुकूंगा नहीं, बट दिस इज नॉट फेयर। अब दूसरी बात ये है, इन्होंने जय शाह को कहा। मैं एक चीज इनसे पूछना चाहता हूं, शरद पवार क्या 1983 के वर्ल्ड कप के कप्तान थे क्या, जब उनको BCCI का प्रेसिडेंट बनाया था? राजीव शुक्ला क्या थे? ओपनर बैट्समैन थे क्या 1983 की वर्ल्ड कप विजेता टीम के जब वो बने थे? कमाल की बात है। ये फेसबुक के सवाल लेकर मत आया कीजिए राष्ट्रीय टेलीविजन पर, कुछ भी पढ़ के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए नहीं, यहाँ पर किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट से बेहतर कि हम मुद्दों पर बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।